रविवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर मुख्य सभागार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की पुस्तक परिक्रमा कृपा सार का विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम दमोह जिले के मंगरोन स्थित नर्मदा खंड सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने परिक्रमा के संस्मरण साझा किए। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक उनके गुरुदेव की कृपा सार है और इसी आशीर्वाद से वे परिक्रमा का पुण्य कार्य पूर्ण कर पाए। कार्यक्रम में नर्मदा परिक्रमा के संकलित अंशों पर आधारित एक भावपूर्ण चलचित्र पर भी प्रदर्शित किया गया, जिसने उपस्थित जनों को नर्मदा मैया की भक्ति और परिक्रमा की आध्यात्मिक यात्रा से जोड़ दिया। समारोह में विद्वानों, साहित्यकारों और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं पुस्तक विमोचन समारोह में पधारे सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा श्रद्धा का विषय है। भारत जैसे कर्मवीरों और तर्कवीरों के देश में विश्वास और श्रद्धा का बड़ा महत्व है। उन्होंने जनरल मोटर्स का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया विश्वास पर चलती है। भारतीय परंपरा की श्रद्धा प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुभव पर आधारित है। सत्य और सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। पूर्वजों ने सुख की आंतरिक खोज कर सत्य का ज्ञान पाया और बताया कि सब में एक ही ब्रह्मा है, भारी विविधता मिथ्या है। इस अवसर पर महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तर स्वामी जी महाराज भी उपस्थित रहे। और जो पुस्तक है, पुस्तक आराम से पढ़ना, क्योंकि बहुत जटिल है, समझ में आने के लिए समय लगना ही है। वो ज्ञान बड़ा जटिल है। वो प्रतीति है तो तुरंत समझ में आता है, नहीं तो समझना पड़ता है। बुद्धिगम्य पूरा का पूरा नहीं होता है। श्रद्धा रखकर ही पढ़ना है, आता है समझ में बाद में। परंतु वो पुस्तक का विषय ही यही है। परिक्रमा में जो कुछ प्रहलाद जी को बोध मिला होगा, उस बोध को सरसरी मैंने जो पढ़ा है, पूरे पुस्तक को सरसरी देख लिया मैंने, उसमें तो यही है कि मैं और मेरा छोड़ो, अंतःकरण पवित्र करो, उसमें स्वार्थ बिल्कुल मत रखो, कर्तव्य कर्म करते चलो, सबको अपना मानकर चलते जाओ। बाद में जब रात्रि के समय में जब मैं सेवा कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि हम सब परेशान थे, तो सूखी नदी में हम क्यों नहीं निकल सकते थे। बोट कर बैठ गए और उन्होंने कहा था कि संगम नदियों का हो, संगम पहाड़ों का हो या संगम स्त्री पुरुष का हो, वहाँ जीवन की संभावना होती है, उसे कुचलने की गलती मत करना। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई कि लोग संगम पर स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन शायद आशय पता नहीं होगा। उन्होंने कहा था, उनकी भाषा फक्कड़ की थी, बोले तुम्हारे बाप के बाप ने भी उद्गम नहीं बनाया। जो उद्गम पर जाता है उसके पास में अपूर्व ऊर्जा होती है। तो मुझे भी चेतने में 30 वर्ष लग गए, लेकिन मैं मध्य प्रदेश अगर लौट कर नहीं आता तो शायद वो काम मैं नहीं कर पाता। ये काम सतत जारी रहेगा और मुझे लगता है कि पर्यावरण के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं होता।